नशा जी, एक निवेदन कर लूं। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, श्री जी साहेब जी जो मंत्र में लोग जाप करते हैं उसके संदर्भ में। उसमें मैंने ये कहा था कि ये श्री जी नाम परम धाम का है कि ब्रज का है कि रास का है कि जागनी ब्रह्मांड में किस दिन की लीलाओं में है, किस पुरुष को ये नाम दिया गया है, ये अनादि है या नहीं, इसका जो सही जवाब देंगे चौपाइयों से या किसी प्रसंग से किसी भी तरह का भाव, तो 51,000 रुपए का इनाम, आने जाने का खर्च था, चाहे वो किसी भी कंट्री से क्यों ना आते हो, एसी की प्लेन से आते हो तो, ट्रेन से आते हो तो, सब व्यवस्था। पर अब 51 की जगह पे मैंने 1 लाख कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनाम महामंगलपुरी धाम में जो आकर के निज नाम श्री जी साहेब जी जाप करने वाले को प्रथम और दूसरे को भी है, जो भी जवाब देंगे हमें बताएं कि ये श्री जी साहेब जी नाम परम धाम का है, ब्रज का है, रास का है, चौथे पांचवें दिन का है या तीसरे दिन की, 6 दिन में से कौन सी लीलाओं में है वो बताएं। सही है या गलत अपने आप उनको दिख जाएगा। और 1 लाख रुपए का इनाम महामंगलपुरी धाम बैजूराज माई के दरबार में श्यामा जी महाराज के दरबार से ले जा सकते हैं। आने जाने के किराया उनका अलग मिलेगा, टीए सब कुछ मिलेगा। 1 लाख रुपए का चेक उनको मिलेगा, ठीक है। कैश चाहेंगे तो वो दे दूंगा, कोई बात नहीं, जैसे आपकी सुविधा। आप जरूर से जरूर आप तैयारी कीजिएगा, हमें बताइएगा। और यदि कोई नहीं बता रहे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको कितना भटकाया जा रहा है। सबभन्दा पहिले हामी सबैको धाम हृदयमा विराजमान श्री राज श्यामाजी लगायत यहाँ हामीहरू सबै सुन्दर साथलाई आत्माको खुराक परम धाममा कसरी जाने त्यो सिडीवत 7 सागर 8 सागरको वर्णन गर्दै हामी आजसम्म आयौं र परम पूज्य परम वन्दनीय परम आदरणीय पूज्य स्वामीजीलाई म कोटी कोटी प्रेम प्रणाम गर्छु। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा 2-4 प्रश्नहरू भाइरल भइरहेको छ। सायद आजको जमानामा हरेकको हातमा मोबाइल छ, हरेकले हेर्नुहुन्छ, त्यो सायद हजुरहरूलाई पनि थाहा होला। तर मलाई एउटा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै म परम पूज्य स्वामीजीसँग यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि प्रणाम स्वामी जी, आज से 2-3 दिन पहले मैंने भी फेसबुक में कुछ देखा है, सुना है, इसके कारण से मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूं आपके लिए कि क्या श्री जी नाम परम धाम का है? और दूसरा प्रश्न है, क्या ब्रजा में भी श्री जी का नाम है, श्री जी है? और क्या रास में भी श्री जी का नाम है? अगर है तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा। और क्या ये नाम जागनी ब्रह्मांड का भी है और या नहीं? और श्री जी का नाम अनादि काल से है या नहीं? और किस पुरुष का नाम है या श्री जी? ये सब आपके लिए मैं एक ही बार में पूछते जा रहा हूँ स्वामी जी, इसको स्पष्ट कर दीजिए। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्नकर्ता के जो छठे प्रश्न है उसमें उनके द्वारा संशय किया गया है कि क्या यह परमात्मा का नाम है श्री जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे 36 वर्ण होते हैं उसमें अ के बिना कोई वर्ण पूरा नहीं होता, उसी तरह से श्री राज जी में भी श्री जी शब्द है और श्री कृष्ण जी में भी श्री जी शब्द है। कृष्ण और राज को हटा दीजिए तो श्री जी ही बचता है। बिना श्री जी के तो न श्री राज जी का नाम पूरा होगा न श्री कृष्ण जी का नाम पूरा होगा। अब व्याख्या होती है कि श्री जी कहते किसको है। देखिए व्याकरण शास्त्र के अनुसार सृंज सेवायाम धातु से श्री शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? यो जगत भी यह श्रियते सेव्यते जगत विद्वद्भि योगिनय सह श्री पर श्री, जो संसार के विद्वानों और योगियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, उस परमात्मा को श्री कहते हैं। ऋग्वेद परिशिष्ट में क्या लिखा है? श्रीते स ईश्वर, ईश्वर जिसकी सेवा की जाती है वो श्री है।
यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें श्री चते लक्ष्मी शब्द आया है। श्री का अर्थ क्या होता है? अनंत शोभा जिसकी है उसको श्री कहते हैं। इस जो यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मंत्र आया है उसमें परमात्मा की दो पत्नियां बताई गई हैं, श्री अर्थात शोभा और ऐश्वर्य। परमात्मा का नाम स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। तो इस मंत्र में अनंत शोभा संपन्न परमात्मा की आह्लादनी शक्ति को श्री कहा गया है। ये जो भागवतकार यही मानते हैं, और प्रश्नकर्ता ने भी एक जगह बोला था कि श्री जी राधा जी को कहते हैं। आपकी आह्लादनी शक्ति यदि राधा जी को ही श्री जी कहते हैं तो फिर श्री जी शब्द से तो घृणा करनी ही नहीं चाहिए। जो परमात्मा युगल स्वरूप है, वाणी क्या कहती है? अंतरपट खोल देखिए, दो अवत एक नजर। जो राजी हैं वही श्यामा जी है। मेरे दृष्टि में तो परमात्मा श्री शब्द को स्त्रीलिंग में भी परमात्मा अर्थ होगा, पुल्लिंग में भी परमात्मा अर्थ होगा और नपुंसकलिंग में भी अर्थ होगा। इसलिए कौसातकी उपनिषद में क्या कहा गया? कौसातकी ब्राह्मण में श्री वय वरुणा, श्री वय वरुणा, वर्ण किसको कहते हैं? जो वरेण्य हो, आत्मा जिसका वर्ण करे। आत्मा केवल परमात्मा को ही अपने सर्वस्व के रूप में वर्ण करती है, इसलिए परमात्मा को श्री शब्द से कहा गया है। कुब वच प्रच, इस उड़ाद सूत्र में क्या कहा गया है? श्रीते वा स श्री, जिसकी सेवा की जाए, जिसकी उपासना की जाए, जो अनंत शोभा से संपन्न हो। उड़ाद को उसके रचनाकार ने भी माना है कि श्री शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। इससे अभी जो प्रश्नकर्ता का एक कथन है कि क्या श्रीजी शब्द अनादिकाल से है, इस पर बाद में विचार करेंगे। मैंने कह दिया श्रीजी का अर्थ होता है अनंत महिमा से संपन्न जो परमात्मा होता है, उसी के लिए श्रीजी शब्द का प्रयोग होता है। इसके पश्चात मैं वाणी पर आता हूं कि वाणी क्या कहती है। प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है, क्या परम धाम में श्री जी सब नाम है? क्या ब्रज में नाम है? क्या रास में नाम है? या जागनी ब्रह्मांड में नाम है? तो पहली बात तो यह समझिए कि बीतक में 121 बार श्री जी शब्द आया है, जिसमें केवल एक बार मिहिराज के लिए आया है और शेष 120 बार प्रायः उस स्वरूप के लिए आया है जिस तन में अक्षरातीत की लीला प्रारंभ हो गई है। हफ्से के पश्चात हर जगह प्राणराज्य के लिए श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल एक जगह मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहब शब्द प्रयोग हुआ है और सारे विवाद की जड़ में यही चौपाई है। अभी तक कोई आवेशित वाणी नहीं है। लालदास जी ने अपने भावों के अनुसार उस समय कह दिया, श्री जी शब्द लिख दिया, क्योंकि उनके लिए श्री जी का स्वरूप क्या है? अक्षरातीत का स्वरूप है। वाणी में क्या कहा है? तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दही सुत अर्श के जो अर्श में हुआ। जो अक्षरातीत परम धाम में नूरी स्वरूप से विराजमान है, वही इस संसार में तुम ही उतर आए अर्श से, आप परम धाम से आए। तुम ही क्यों मिलाप, आपने ही श्री देवचंद जी को दर्शन दिया, तुम ही दही सुत अर्श की, और आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की वाणी दी है। जो अर्श में हो आप, ये करने वाले कौन है? आप। लालदास जी ने स्वयं को समर्पण की अंतिम मंजिल पर पहुंचा लिया था, इसलिए उन्होंने मन में यही भाव रखा कि मेरे तन से जो भी लिखा जाएगा वो मेरा कथन नहीं है, श्री जी की प्रेरणा से अक्षरशः उनके निर्देश पर मैं लिख रहा हूँ। लेकिन हृदय में जब भावुकता ने जोर पकड़ा, भाव प्रबल हुआ, तो उन्होंने मिहिराज की जगह वहाँ श्री जी लिख दिया कि मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहब। यहाँ सुंदर साथ ने श्री जी को मिहिराज का प्रतीक मान लिया, लेकिन मैंने अभी बताया कौसातिक ब्राह्मण का उदाहरण देकर, उड़ाद को उसका उदाहरण देकर, व्याकरण का उदाहरण देकर कि श्री जी का अर्थ केवल परमात्मा ही होता है। अब वाणी की तरफ चलते हैं। वाणी क्या कहती है? श्री जी कहते किसको है? सुंदर साथ में एक भ्रम बना कर दिया गया है। इसी बीतक की चौपाई का कि मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहब का जो अर्थ किया गया, उसी के आधार पर एक ऐसी विचारधारा को पैदा कर दिया गया जो श्री जी का अर्थ मिहिराज के तन से जोड़ देती है। प्रकाश गुजराती में क्या कहा गया है
લઈ તારતમ અજવાલું સાર વલી શ્રીજી આવ્યા અવાર. જાણે રેખે કે એને ઉત્કંઠા ન રહે સાત ઉપર ધની એટલો ન સહે. तारतम ज्ञान का उजाला लेकर लई तारतम अजवालू सार वली श्री जी आव्या अवार. श्री जी पुनः आ गए. कौन आ गया है? सबको पता है. देवचंद जी को किसने दर्शन दिया? वाणी छोड़िए, मैं सेवा पूजा से ही कह देता हूं. देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप. ये तो हर मंदिर में गाया जाता है. देवचंद जी को दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है? अक्षरातीत कर स्वरूप, जो है पूर्ण रूप. रास बिहारी ने नहीं दर्शन दिया. जिसकी आवेश शक्ति ने रास बिहारी के रूप में लीला की, वही आवेश शक्ति अक्षरातीत मूल स्वरूप की देवचंद जी को दर्शन देती है, जो पूर्ण स्वरूप है. क्योंकि प्रकटवाणी में क्या लिखा है? पिया के ते प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन. तो पठान के भेष में बसरी सूरत के रूप में भी राजी ही दर्शन देते हैं. बाल मुकुंद के रूप में चितवनी के समय में राजी ही दर्शन देते हैं. तो श्याम जी के मंदिर में भी दर्शन देने वाला स्वरूप राज्य का ही होगा, जो मूल मिलाप में विराजमान है. जो नूरी तन से रास चल रही है, वह स्वरूप देवचंद जी के सामने दर्शन देने नहीं आएगा. बाल मुकुंद के भी रूप में राज्य ही बाल मुकुंद का रूप धारण करके देवचंद जी को चितवनी में दर्शन देते हैं. तभी ये कथन पूरा होगा कि पिया की प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन. जब दर्शन दे देते हैं, देवचंद जी पूछते हैं कि धनी अब कहाँ जाओगे? सब कुछ समझाने के बाद तो राजी क्या कहते हैं? अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे हूं. मैं तुम्हारे तन में विराजमान होऊंगा, सबकी आत्मा को जगाऊंगा. तो प्रश्न ये होता है कि देवचंद जी के अंदर जिसने दर्शन दिया वही देवचंद जी के अंदर विराजमान होता है. तो तन छोड़ने के पश्चात जब देवचंद जी के तन का देहांत हो देवचंद जी का देहांत हो जाता है, शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, जला दिया जाता है, तो उसके पश्चात राज्य कहाँ जाएंगे? जो आकर के मिराज के तन में विराजमान होता है. तभी तो वाणी कहती है, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तड़ी रसाल. जैसा श्री देवचंद जी के मुखारबिंद से चर्चा मिल रही थी, अब वही श्री मिराज के तन से मिलने प्रारंभ होती है. तो यहाँ चौपाई का क्या अर्थ करेंगे? लई तारतम अजवालू सार. तारतम ज्ञान का उजाला लेकर वली. वली का अर्थ होता है पुनः. वली श्री जी अव्यावा. श्री जी पुनः इस बार प्रकट हो गए. अर्थात देवचंद जी के तन को छोड़कर श्री जी अर्थात वही राज जी जो देवचंद जी के तन में विराजमान थे, मिराज के तन में आकर चर्चा कर रहे हैं. तो ये श्री जी का अर्थ क्या होगा? मूल स्वरूप अक्षरातीत, जो देवचंद जी को दर्शन देता है. ब्रजरास में भी ब्रज के रूप में भी दर्शन देता है, और श्याम जी के मंदिर में भी दर्शन देता है, उसको श्री जी कहते हैं. दूसरी बार खटतु में ये चौपाई आती है, श्री जीना में वचन विचारिया निधि लिधि वचनों निसार. इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया. श्री जी के वचनों का विचार करने का तात्पर्य क्या है? अब आप कहेंगे कि देवचंद जी को कहा, देवचंद जी के लिए नहीं कहा गया है. इंद्रावती जी की आत्मा विरह कर रही है श्री देवचंद जी के अंदर बैठे हुए अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत युगल स्वरूप के लिए. इसलिए क्या कहा है? પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો આડા દેવ છો બ્રિજને રાસ इंद्रावती सो अंतर का की थो मुनि तेने देवो जवाब. पोते प्रगट पधारिया छो का अर्थ क्या होगा? आप साक्षात युगल स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुए. आड़ा देव छो ब्रजने रास, और हमें कह रहे हैं कि ब्रज और रास में मुझे देखो. वाणी क्या कहती है खटुती की कि जैसे बोलचाल में कहावत कही जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या. प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती. महामती जी की आत्मा मिराज के तन में है. हफ्से में विरह की वाणी उतरती है खटुती के रूप में, और हृदय के सारे उद्गार प्रकट हो जाते हैं. उसी में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि तमे कोण अने तम माहे कोण. आप कौन हो और आपके अंदर कौन है? तो जो देवचंद जी के अंदर विराजमान है, हर संबोधन विरह के किसके लिए हो रहा है?
जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर के लीला कर रहा है। और इसीलिए यहाँ श्री जी का अर्थ क्या होगा? जो मूल स्वरूप अक्षरातीत है, खटृतु में भी उन्हीं को ही अक्षरातीत कहा गया है, मिहिराज को नहीं, या देवचंद जी के नहीं। देवचंद जी के अंदर जो राज्य का स्वरूप विराजमान है उसको यहां श्री जी कहा गया है। आगे कीर्तन में एक बार आता है, कीर्तन में क्या कहा है? श्री श्री जी ने चरण पसाए जसिया हम ची गाए, थोड़े दिन में 14 लोगों आनित प्रकटे थाए। श्री श्री जी ने चरण पसाए, श्री श्री जी के चरणों की कृपा से जसिया हम ची गाए। जसिया जो एक सुंदर साथ का नाम है, वो उमंग में भरकर कहती हैं कि श्री श्री जी के चरणों की कृपा से थोड़े दिन में 14 लोगों आनित प्रकटे थाए। तारतम वाणी की ज्योति सारे 14 लोगों के ब्रह्मांड में फैल जाएगी। यहाँ श्री जी किसको कहा गया है? श्री श्री जी के चरणों की कृपा से। निश्चित रूप से यहाँ भी श्री जी का अर्थ मूल स्वरूप अक्षरातीत के लिए किया गया है। तो आप सोचिए, वाणी में 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है, मूल स्वरूप अक्षरातीत के लिए किया गया है। जिसकी अनंत महिमा है उसको श्री जी कहते हैं। बीतक में 121 बार श्री जी का प्रयोग हुआ है, जिसमें 120 बार अक्षरातीत के लिए प्रयोग हुआ है, 1 बार केवल मिहिराज के लिए प्रयोग हुआ है। और उसी से सारे विवाद पैदा हुए हैं। उसी चौपाई को लेकर बार बार यही थोपा जाता है कि श्री जी शब्द शरीरवाचक है। अब देखिए, प्रश्नकर्ता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि केवल कृष्ण नाम ही अक्षरातीत का है और सारे नाम गौण है। नाम अक्षरातीत नहीं होता। जो तन के अंदर लीला करने वाला अक्षरातीत का स्वरूप आवेश स्वरूप नहीं होगा, तब तक कोई भी स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप नहीं माना जा सकता। कलश में स्पष्ट लिखा है कि राधा के छोटे भाई का नाम कृष्ण है। राधा और कृष्ण में क्या संबंध है? प्रिया प्रीतम का संबंध है। मूल संबंध है एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? जो हमारे जीवन का आधार है। राज का अर्थ क्या होता है? प्रीतम। लक्ष्मी जी कहे सुनो मेरे राज, मेरे आतंक अंग उपजत है दाज। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को प्रीतम कहा है। तो राज का अर्थ भी प्रीतम होता है, प्राणनाथ का अर्थ भी प्रीतम होता है। श्री जी का अर्थ क्या होता है? अनंत शोभा युक्त जो अक्षरातीत है, जिसकी शोभा के समान, जिसकी महिमा के समान, गरिमा के समान कोई दूसरा न हो, केवल उस अक्षरातीत को ही श्री जी कहते हैं। वैसे अलग अलग संप्रदायों में हर कोई अपनी व्याख्या अलग करता है। जैन मत के मानने वाले भी अपने तीर्थंकरों के लिए श्री जी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को मानते ही नहीं, वो अपने तीर्थंकरों को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। शब्द की व्याख्या तो कोई भी अपने मन के अनुसार करता है, लेकिन वास्तविक आशय एक ही होता है। जैसे देखिए, यदि हम कृष्ण शब्द को ही माने कि अक्षरातीत है, तो राधा के छोटे भाई का नाम कृष्ण है। कलश हिंदुस्तानी में देख लिए, ब्रज लीला का प्रकरण में। तो क्या राधा अपने छोटे भाई को अपना प्रीतम बना सकती है? कभी नहीं। जब से सृष्टि पैदा हुई या इस समय देखा जाए तो लाखों लोगों के नाम कृष्ण होंगे। लाखों लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण रखते हैं। तो क्या जिसका नाम कृष्ण रखा जाएगा वो अक्षरातीत हो जाएगा? ये तो शरीर का नाम है। यदि कृष्ण शब्द ही अक्षरातीत है तो द्वारकाधीश को भी अक्षरातीत मानिए। कुरुक्षेत्र में जिसने गीता का ज्ञान दिया उसको भी अक्षरातीत मानिए। शब्द कभी अक्षरातीत नहीं होगा। व्याकरण के बल पर यदि आप किसी कृष्ण शब्द को अक्षरातीत सिद्ध करते हैं, तो मैं देखता हूं देवचंद्र का अर्थ क्या होता है? देव का अर्थ होता है मोदयत आनंदयत सहदेवा। जो आनंद स्वरूप है और अपने उपासकों को आनंद प्रदान करने वाला है, उसको देव कहते हैं, वो परमात्मा है। चंद्र का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद का एक मंत्र है, तदेव अग्नि तद आदित्य तद वायु तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपस प्रजापति। इसमें चद आह्लादे शब्द से चंद्रमा सिद्ध होता है। जो आह्लादकार है, जो आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा को चंद्र कहते हैं। तो देवचंद्र का भी अर्थ तो व्याकरण के आधार पर मैं परमात्मा सिद्ध कर सकता हूँ। मिहिर शब्द है, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, संस्कृत में भी और अरबी में भी।
सूर्य का अर्थ क्या होता है? एक मंत्र आता है जो चारों वेदों में है। चित्रम देवानाम उत अगाध अनिकम चक्षु मित्रस्य वर्णस्य अग्ने अपराद्वा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगता तत् अचूस्ता। जो स्थूल सूक्ष्म यह स्थावर जंगम सारी अनंत सृष्टि की जो आत्मा है, सबका आधार है, उस परमात्मा को सूर्य कहते हैं। तो मिहिर का भी अर्थ सूर्य होगा, मिहिराज का भी अर्थ परमात्मा ही होगा, देवचंद्र का अर्थ भी परमात्मा होगा। यदि आप व्याकरण के आधार पर किसी शब्द को, केवल कृष्ण शब्द को ही अक्षरातीत सिद्ध करेंगे, तो वेद और व्याकरण के आधार पर देवचंद्र और मिहिराज का भी अर्थ परमात्मा होगा। लेकिन ये शरीर परक नाम है। नाम कैसे रखे जाते हैं? नाम रखने का शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक निरर्थक, एक सार्थक। और शब्द नित्य होते हैं, उसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। कोई भी शब्द किसी भाव के आधार पर रखा जाता है। जो वैसे ब्रह्मवेद पुराण में जरूर ये श्लोक आ गया है, लेकिन रचनाकार ने अपने भावों के अनुसार लिखा है। गर्ग ऋषि को यह पता नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत स्वरूप इसमें आए हैं। श्लोक जरूर लिख दिया गया, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो एम शिशुम ते माया मही। तो उसे सिद्ध करते थे कि गर्ग जी को मालूम था। गर्ग जी को मालूम नहीं था। उन्होंने अपने भावों के अनुसार कृष्ण शब्द रखा कि इस बालक का नाम कृष्ण रखा जाता है। तो प्रश्न यह है कि जब आवेश चला जाता है रासलीला के लिए, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, नया ब्रह्मांड बनता है, प्रतिबिंब लीला होती है। 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में और 112 वर्ष तक वैकुंठ विहारी की लीला होती है। उसमें भी कृष्ण नाम ही चलता रहता है। तो क्या हम उसको अक्षरातीत मान सकते हैं? नाम तो वही है, रूप भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अक्षरातीत का आवेश जहाँ होता है उसको हम अक्षरातीत मानते हैं, नाम को नहीं मानते। यही कारण है कि जब उद्धव गोपियों को संदेशा लेकर के जाते हैं तो गोपियां कहती है कि ये जो हमको योग साधना का उपदेश देने आया है, ये हमारा कृष्ण ही है, ये यदुवंशियों का कृष्ण है। आप इसका ऐसे समझ सकते हैं। गोपियां प्रतिबिंब की सखियां हैं, वेद ऋचाएं सखियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण तो हमारे साथ रहने वाला है। ये जो संदेशवाहक भेजा है ये तो मथुरा का है, यदुवंशियों का नाथ है, गोपीनाथ नहीं है, यदुवंशियों का नाथ है। तो आप सोच सकते हैं ये तो परम धाम की आत्माएं भी नहीं। 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में जिसने लीला की, वो प्रतिबिंब की सखियों का प्रीतम रहा है, अक्षरातीत नहीं रहा है, नाम कृष्ण है। तो आप किसी भी तरह से केवल कृष्ण शब्द को थोपेंगे तो क्या होगा? ये वाणी, वेद, शास्त्र भी तक सबकी अवहेलना हो जाती है। राज्य कौन है? ब्रज वालो पीसो ये वचन अपन को कहत हैं जे। तो ये वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला में आए। ब्रज वालों ये प्रकाश के अधिकतर प्रकरण यही दर्शाते हैं कि जागने ब्रह्मांड में जागने लीला करने वाला स्वरूप कौन है। इसलिए कई प्रकरणों में बार बार इस बात को दोहराया गया है। आपन में बैठा आधार खोल दिखाया पार के द्वार। आपन में बैठे आधार कौन है? हमारे प्राणधार किसके अंदर बैठे हैं? मिहिराज के अंदर। तभी तो कहा है कि ब्रज, जिस अक्षरातीत ने ब्रज में लीला की है वही मिहिराज महामती के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। रास मिने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तीने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावन है। लीला करने वाला कौन है? वही अक्षरातीत। सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर की ओ प्रवेश। अक्षर की आत्मा के साथ जिस अक्षरातीत का आवेश आता है तो उस कृष्ण के तन में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करता है, तो उसको अक्षरातीत माना जाता है। यदि आवेश नहीं है तो केवल कृष्ण शब्द से किसी को अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता। ये भागवत की अजामिल वाली कहानी नहीं है कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था, तो उसके मरने लगा तो नारायण कहकर पुकारा तो विष्णु भगवान के दूतों ने उसकी रक्षा की। ये इस भूल भुलैया से अध्यात्म का निर्णय नहीं होता कि आप श्री जी शब्द से घृणा करेंगे। आप ये कहेंगे कि जो श्री जी को मानेगा उस वैसी भाषा तो मैं नहीं बोल सकता जो प्रश्नकर्ता प्रायः कहा करते हैं। यह समझना होगा
कि श्री जी का अर्थ वाणी और वितर्क में केवल और केवल अक्षरातीत होता है। जो आवेश स्वरूप है, देवचंद जी के तन में बैठकर वो लीला करता है, तो उनकी भी असीम महिमा है। एक खामंद अर्श जीम का हाथी हमारा सो, इस मानंद चौथे तबक में हुआ ना उसी को। जब महामती जी के तन में वही आवेश स्वरूप लीला करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार। पूरी वितक निकाल लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्राणनाथ जी को किसी ने कृष्ण जी नहीं कहा है। सबने क्या कहा है? श्री जी कहा है, श्री राज कहा है, प्राणनाथ कहा है, धामधनी कहा है। 226 बार राज कहा गया अभी तक में, 4 बार अक्षरातीत कहा, 22 बार हक कहा गया, 120 बार श्री जी कहा गया है। लेकिन एक बार भी कोई वितक के अंदर नहीं दिखा सकता कि प्राणनाथ जी को किसी ने कृष्ण जी कहा। पहली बात तो यह है, देखिए, यदि आप प्राणनाथ जी को अक्षरातीत नहीं मानते हैं तो इस भोग को कहाँ ले जाएंगे कि जीवन आए श्री राज महाराज भवन में। छत्रसाल जी के भवन में भोजन करने के लिए कौन आता है? श्री जी का स्वरूप आता है। देवचंद जी के अंदर जो राजी बैठे हैं तो उनको प्राणनाथ कहा गया है कि तम श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है कि ये श्री जी शब्द जो है ब्रज में मिला कि रास में मिला कि जागने के ब्रह्मांड में मिला और किसको दिया गया? पहली बात तो यह समझिए कि छत्रसाल जी ने किस भाव से आरती उतारी थी। क्या कहा था? सास समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम जिन्हें तुम में बनाए। तो बाईजूराज को और श्री जी को साथ में बैठाकर युगल स्वरूप का भाव लेकर महाराजा छत्रसाल जी ने आरती उतारी थी। क्या माना कि ये पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप है, और उन्होंने गाया कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। जिस लालदास जी ने जो छाया की तरह हमेशा महामती जी के साथ रहे, जिन्होंने महामती जी के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखा, उन्हीं को श्री जी कहकर, उन्हीं को राज्य कहकर, उन्हीं को अक्षरातीत कहकर वितक में बार बार वर्णन किया। और आज कल एक बार बार ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि श्री जी का यह नाम ब्रज में मिला कि रास में मिला। देखिए, जब ब्रज की लीला हुई उस समय संस्कृत भाषा थी, आजकल की भाषा नहीं थी। इसलिए मैंने श्री जी का अर्थ व्याकरण से, जो कौसातिक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी नाम से कौसातिक उपनिषद भी है, श्री वै वरुण कह दिया। यह वेद वाक्य है कि श्री शब्द का अर्थ वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य एकमात्र उपास्य परमात्मा ही होता है, तो उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। जो वेदांग के अंदर एक ग्रंथ आते हैं उड़ाद कोश, उसका भी उदाहरण देकर के मैंने कहा। अब प्रश्नकर्ता यह करता है कि ब्रज में श्री जी नाम किसने दिया? अक्षरातीत का तो एक ही नाम होता है, जैसे सूर्य है। सूर्य इस सृष्टि में हम भारत में पैदा हुए हैं, और यहाँ की मूल भाषा जब सृष्टि बनी तो केवल वैदिक संस्कृत थी। नई सृष्टि बनेगी, उसमें भी सूर्य शब्द रहेगा। शब्द नित्य कैसे हैं? तो यह सिद्ध हो जाएगा कि एक जो पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु हो, उसका जो नाम होता है वो हमेशा नित्य ही रहता है। देखिए, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? अयुड़ा। इसकी व्याख्या में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि शब्द नित्य होते हैं। आगे पुनः महर्षि पतंजलि अपने अभ्यास में अनेक प्रमाणों से वो सिद्ध करते हैं कि शब्द हमेशा नित्य होता है। नित्य तो स्यात् का कथन बार बार कहा गया है। दाक्षी पुत्र से पाड़ी ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नित्य शब्द हमेशा नित्य होते हैं। 6 दर्शनों की बात मैं एक बात कहना चाहता हूं। दर्शन शास्त्र से पहले मैं वेदों का प्रमाण देता हूं। वेद में क्या लिखा है कि वेद का ज्ञान केवल परमात्मा ने दिया है।
परमात्मा नित्य है तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी नित्य है, किसी भी सृष्टि में वही रहेगा। सूर्य चंद्रमा असौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, नई सृष्टि बनेगी तो ऐसे ही सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी बनेंगे, क्योंकि परमात्मा की रचना में, परमात्मा के कार्य में किसी तरह की भ्रांति नहीं होती। तो सबसे पहले ये सामवेद, ये यजुर्वेद में क्या लिखा है? यजुर्वेद में कथन है कि तस्मात् यजात सर्वता ऋच समान जगरे तस्मात् यजु तस्मात् यजायत। अर्थात उस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हुए। यदि वेद का कर्ता परमात्मा नित्य है तो वेद के शब्द भी नित्य होंगे। आप कहेंगे कि सृष्टि का प्रलय होगा तो ये जो कागज पर लिखा हुआ वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वेद का ज्ञान तो प्रवाह रूप से नित्य बना रहेगा। परमात्मा नित्य है तो परमात्मा का कहा हुआ कथन भी नित्य है, वो प्रत्येक सृष्टि में प्रकट होता रहेगा। इसलिए वेद ने कहा है कि शब्द, वैदिक शब्द पूर्णतः नित्य होते हैं। और अथर्ववेद में क्या कहा गया है? यस्मात् ऋतो अपातक्षण यजु यस्मात् अपासकन समान यस्य लोमानि अथर्वा अंगिसो मुखम। उसी परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हुए। तो जो वेद का शब्द है, वेद में मैंने कहा कि वेद का जो व्याख्या ग्रंथ है कौसातकी ब्राह्मण संबद्ध सामवेदी होगा, उसमें कहा दिया कि श्री वै वरुण, श्री का अर्थ श्रीजी, श्री का अर्थ होता है परमात्मा। तो वेद के अनुसार ये श्री शब्द सृष्टि के प्रारंभ से चल आ रहा है। जो पुरुष सूक्त में भी श्री शब्द का अर्थ जो मैंने कहा, उसके अनुसार भी श्री शब्द सृष्टि के प्रारंभ से है, और सृष्टि के प्रलय होने के बाद जब नई सृष्टि बनेगी उसमें भी वेद का अवतरण होगा। तो ये श्री शब्द पहले भी रहेगा, उसके पश्चात भी रहेगा। अनंत काल से, अनादि काल से अक्षर ब्रह्म है, और अनंत काल तक उनकी सृष्टि रचना और प्रलय का चक्र चलता रहेगा। सब में वेद का ज्ञान प्रकट होगा, सब में ये श्री शब्द रहेगा। इसलिए श्री शब्द को किसी की कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए अथर्ववेद में पुरुष सूक्त में, ये स्कंभ सूक्त में यह मंत्र आता है जो मैंने अभी बोला, यस्मात् ऋतो अपातक्षण। यजुर्वेद में क्या कहा गया? शास्त्रीभ्या समाभ्या। उस अनादि परमात्मा ने अपनी प्रजाओं के लिए अपनी अनादि वेद विद्या का उपदेश दिया। इससे भी वेद का ज्ञान नित्य माना जाता है। अब मैं दर्शन शास्त्रों से शब्द की नित्यता पर प्रकाश डाल रहा हूं कि किस तरह से वैदिक शब्द नित्य होते हैं। और महाभाष्यकार ने तो लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों को ही नित्य कहा है। आगे देखिए वेदांत क्या कहता है? शास्त्र योनित्वात् अतएव च नित्यत्वम्। वेद ज्ञान का मूल कौन है? परमात्मा, इसलिए उसका ज्ञान नित्य होता है। ये जो मीमांसा दर्शन है, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, उसके रचनाकार जैमिनी क्या कहते हैं? नित्य तु स्यात् दर्शन से प्रार्थत्वात्। वेद का ज्ञान नित्य है, ये महर्षि जैमिनी का कथन है। वैशेषिक के रचनाकार कणादि महर्षि क्या कहते हैं? तत्वचनात् आम्नास्य प्रमाण्यम। वेद का ज्ञान शाश्वत है, इसलिए भी वेद का ज्ञान नित्य माना जाता है। परमात्मा नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, और वेद से श्री शब्द सिद्ध होता है, श्रीजी शब्द सिद्ध होता है। इसलिए श्री वेद, परमात्मा अनादि है तो वेद भी अनादि है, और वेद का ज्ञान भी अनादि है तो उसमें निहित शब्द और उसका भाव भी अनादि है। श्री शब्द का अर्थ केवल परमात्मा होगा। ये वैशेषिक से मैंने बोला, मीमांसा से बोला। सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम। परमात्मा ने अपनी अनादि शक्ति से सृष्टि की, जगत की रचना की है, वेद का ज्ञान दिया है, और यह प्रमाणित करता है कि जो वेद ज्ञान है वह नित्य है। सांख्य दर्शन भी वेद के शब्द को नित्य मानता है, उसके अर्थ को भी नित्य मानता है। न्याय में भी, न्याय दर्शन भी इसी बात को दोहराता है कि मंत्र आयुर्वेद नित्यत्वम, कि मंत्र और आयुर्वेद का जो मंत्र संहिता में जो भी कहा गया है,
या जो उसके अन्य संहिता ग्रंथों में जो भी कुछ कहा गया है वो नित्य होता है। तो यदि आप शास्त्रों को भी मानने को तैयार नहीं है, 6 दर्शनों के कथनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका कोई भी असर नहीं, कोई भी इसका विकल्प क्या खोजा जा सकता है। सच्चा हिंदू तो वही है जो वेद के कथन को प्रमाण माने। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, उपनिषद का एक मैं उदाहरण देता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है, अरे वा अस्य महत्वभूतस्य निस्वस्थम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उस परमात्मा के जैसे मनुष्य के नासिका से श्वास निकलती है, उसी तरह से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए वेद का ज्ञान नित्य है, वेद में आया हुआ श्री शब्द भी नित्य है। तो आप सोचिए, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद सारे ग्रंथ कह रहे हैं, मनुस्मृति में भी क्या लिखा है, अग्नि वायु तु आदित्य तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुतो यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋक रजु साम लक्षणम। 4 ऋषियों के अंदर ब्रह्म की ज्ञान धारा 4 वेदों के रूप में प्रकट होती है, ये मनुस्मृति कह रही है। जो धर्मशास्त्र को भी ना माने, वेद के कथन को भी ना माने, तो इसके लिए क्या ही किया जा सकता है। श्री जी शब्द पर आक्षेप है। देखिए, बार बार कृष्ण शब्द कहा जाता है, एक मंत्र आता है, और ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। वो मंत्र मैं पढ़ देता हूँ, अब सोचिए। वो मंत्र कहा गया है, कृष्णम नियानम हरण्य सुपर्णाम अवो बसानाम दिवोम उत्पतन देव आवर्तन सदनाद ऋतस्य आदित गिरतेन पृथ्वी वेदो। इस मंत्र का मैं भावार्थ बता देता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ अवश्य इसमें आकर्षणशील या भौतिक विच्छेदक ब्रह्म होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कृष्णम नियानम हरय सुपर्णा। आकर्षणशील भौतिक विच्छेदक ब्रह्म के जो उपासक हैं, ज्ञानी जन हैं, ते अववर्तन सदनादितस्य घृतेन ते अववर्तन सदनादितस्य, वे पुनः लौट आते हैं सत्य के घर से। अर्थात जब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, प्रकृति से परे नहीं हुआ जाता है, तो योगी निराकार मंडल में घूमते रहते हैं। उनके लिए कथन है, कृष्णम निवानम हर्या सुपर्णा अपो बसाना दिवम उत्पतंति। अपो बसाना ज्ञान रूपी जल से युक्त होकर दिवम उत्पतंति, देवलोक को मोक्ष धाम को प्राप्त होते हो। मोक्ष धाम क्या है? जो निराकार मंडल है वो। क्योंकि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, परोपकाराय सताम विभूतया, कि श्रेष्ठ जगत के कल्याण के लिए मुक्त पुरुष संसार में आ जाते हैं, निराकार में भ्रमण करने वाले। जो योग माया के ब्रह्मांड में चला जाएगा, उसके आने के लिए न च पुरा वर्तते का कथन होता है। लेकिन निराकार मंडल में अव्याकृत के सुख का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को ज्ञानी जन मोक्ष मानते हैं। और जो एक कल्प में 32 करोड़ वर्ष होते हैं, तो 36,000 कल्प का जो समय होता है, उतने समय तक मोक्ष का सुख भोगते हैं, इसी को मुक्ति मानते हैं। लेकिन इच्छा अनुसार वे शिष्ट के कल्याण के लिए कभी भी आ जाते हैं, उसी के लिए कहा गया है ते अववर्तन सदनात ऋतस्य घृत, वे मोक्ष धाम से आ जाते हैं। लेकिन एक मंत्र में कहा गया है कृष्णाया पुत्रो अर्जुना। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? कृष्णाया, रात्रि को कृष्णा कहा गया। कृष्णा का अर्थ होता है काली। रात्रि का पुत्र दिन पैदा होता है, इसी को अलंकारिक भाषा में कृष्णाया पुत्रो अर्जुनो कहा गया है। पूरे वेद में केवल 2 जगहों पर कृष्ण शब्द का अर्थ परमात्मा से लिया गया है, अक्षर ब्रह्म से लिया गया है। अक्षरातीत कला इसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि श्रीजी शब्द के लिए निंदावाचक शब्द इतने प्रयोग कर दिए जाते हैं। मैं देखता हूँ कई जगह तो ऐसे भी हमारे समाज के स्थान है, आपने यदि श्रीजी कह दिया तो आपको कोई मंदिर में ठहरने नहीं देगा। मैंने पन्ना जी में काफ़ी साहित्य बंटवाया था, लेकिन जिस ग्रंथ में श्रीजी शब्द लिखा था या तारतम का श्रीजी था, वो वापस कर दिया सुंदर साथ ने कि इसमें श्रीजी लिखा है, हम नहीं लेंगे। आप सोचिए ये घृणा समाज को किस दिशा में ले जा रही है। श्रीजी का अर्थ इतना विकृत रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है? क्या वो रावण को तो श्रीजी नहीं कहते हैं, परमात्मा को ही श्रीजी शब्द कह रहे हैं।
आपको कृष्ण नाम पसंद आता है तो कृष्ण नाम रटिए, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। हमारी तरफ से कोई हनुमान जी की भी भक्ति करता है तो मैं क्यों रोकने जाऊंगा। ये आत्मा की मांग है। हम अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को किस नाम से संबोधित करते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत विषय होता है। कोई भी संस्था, कोई भी समाज किसी पर अपनी विचारधारा को थोप नहीं सकता है कि आप इसी नाम को मानिए, अन्यथा आपको, माता जी बैठ जाइए, आपको इसी नाम से मानना पड़ेगा। संसार को यह ध्यान रखना चाहिए, आगे तो नूर तजल्ला तहा जुबां बोल है। और परम धाम में इस दुनिया की भाषाएं नहीं है। वाणी क्या कहती है, बेहद को शब्द न पहुंची तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा न पहुंचा रास लो इन पार के भी पार। जब इस संसार के जितने शब्द हैं, इस संसार में जितनी भाषाएं हैं, सभी कहां से प्रकट हुई है, निराकार शून्य से। ये सारी भाषाएं सब निराकार शून्य में समाप्त हो जाएंगी। जैसे गुजराती में और राजस्थानी भाषा में प्रत्येक महिला को बाई जी कहा जाता है। आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में या हरियाणा में किसी को बाई जी कह देंगे तो शायद मारपीट हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत गलत होता है। परम धाम में यहां की भाषाओं को आप थोप नहीं सकते। देखिए, अर्शव का वर्णन किया, ले मसाला इत का। जिस समय वाणी अवतरित हुई उस समय जो कुछ लीला चलती थी, उस लीला का आधार लेकर परम धाम की लीला को दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भोग परिक्रमा में भोग आता है तो क्या गाया जाता है, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पे छोरी कमर पर। उस समय परंपरा थी कि भोजन करते समय वस्त्र उतार दिए जाते थे ताकि भोजन की जूठन न गिरे। आज आप 5 स्टार होटल में जाएं भोजन करने के लिए किसी बड़ी सभा में, तो क्या सब लोग अपने कपड़े उतारेंगे? भोजन करने के पश्चात उसमें राजा महाराजा पान बीड़ा लेते थे, तो क्या राज्य भी पान बीड़ा खाते हैं? वो यहाँ के भाव है। इसलिए केसर बाई, इंद्रावती बाई या जो भी शब्द हैं, यहाँ के भावों के अनुसार लिखा गया है। छठवीं में इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि राज जी, आपने सुंदर साथ के गुणों को पहचाना और उनके आधार पर नामकरण किया। जो जिस सुंदर साथ में सेवा की भावना देखी, उसको लाडबाई नाम रख दिया, किसी को कुछ कर दिया। आप कहिए कि परम धाम में लाडबाई रहती है, तो क्या ये उचित है? माता जी बैठ जाइए ना, अरे उनको किसी को भी उधर आगे मत आने दीजिए। युग के अनुसार भाषाओं में थोड़ा बहुत लोक भाषा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कलश हिंदुस्तानी में जो वर्णन आता है, सबको पता है कि महामती जी के तन से जो वर्णन हो रहा है वह साक्षात अखंड ब्रज का वर्णन हो रहा है। कलश हिंदुस्तानी में अखंड ब्रज लीला का वर्णन है। उसमें जो व्यक्ति व्यापार करता है, गोकुल वालों को सामान लाला करके मथुरा से देया करता है और उसके बदले में घृत वगैरह लेता है, उसका सरनेम मोदी है। और 5000 वर्ष पहले तो मोदी सरनेम था ही नहीं। तो आजकल के युग में आज से 300 वर्ष पहले जो परंपरा थी उसके अनुसार वर्णन कर दिया गया कि वो मोदी। तो उसी तरह से जो वाणी अवतरित हो रही है, जिस युग में उतर रही है उसके अनुसार सब नामों की कल्पना की गई है। ये आज से 5000 वर्ष पहले इस देश में किसी भी महिला के आगे बाई जी शब्द का प्रयोग ही नहीं होता था, लाडबाई शब्द ही नहीं था। तो आप कहेंगे कि परम धाम में अनादिकाल से लाडबाई है, तो ये नहीं चलेगा। हमारी मानवीय बुद्धि परम धाम के शाश्वत सत्य को अंश रूप में समझ जाए, इसलिए यहाँ के भावों से सारे नामों की भावना की गई है। यदि आप कहते हैं कि केवल कृष्ण नाम ही असली है, सारे नाम जो है नकली हैं,
और केवल कृष्ण नाम को ही प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं यह पक्षपात है। यह अवश्य है कि ब्रज में जो श्री कृष्ण नाम दिया गया वही श्री कृष्ण नाम रास में चलता रहा। और जो भी जैसे कई विद्वान बीतक का उदाहरण देते हैं, देखिए हरिद्वार में लिखा है कि राधाया सह श्री कृष्ण नाम, इसलिए मूल मिलावे में राधा जी है। अक्षरातीत को किसी भी नाम के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। श्याम रंग का अर्थ क्या होता है? तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उच्चते, तपाए हुए कंचन वर्ण की जो किशोरी कन्या होती है उसको श्यामा कहते हैं। और इसी सौंदर्य का श्याम रंग सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ सुंदर रंग जो है श्याम रंग माना जाता है। जैसे अभी ये बादल नुमा मौसम दिख रहा है, इसमें किसी गोरे चिट्टे व्यक्ति को 5 मिनट तक खड़े कर दीजिए तो उसका चेहरा लाल भभूका हो जाता है, उसको श्याम रंग कहते हैं। वो सौंदर्य का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है। गर्ग संहिता के 61वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में श्याम रंग की व्याख्या की गई है कि श्याम रंग किसको कहते हैं। सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ रंग श्याम होता है, इसलिए अक्षरातीत के युगल स्वरूप को श्याम श्यामा कह करके दर्शाया गया है। अब यदि कोई जिद पकड़ ले कि नहीं परम धाम में राधा कृष्ण ही है, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म में फतवे की परंपरा नहीं है। ये फतवा मुसलमानों में चला करता है, जहाँ मुफ्ती कुछ डिग्रियां ले लेते हैं और हर चीज़ में फतवा निकालते हैं कि तुम ये करोगे तो इस्लाम से खारिज किए जाओगे, तुम ये करोगे तो इस्लाम से खारिज किए जाओगे। ये भारतीय संस्कृति में नहीं चलता। भारतीय संस्कृति में हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी किसी स्थान का जो प्रमुख होता है अपने ट्रस्ट के सदस्यों की सहायता से या अपने समाज की सदस्यों की सहायता से किसी मिथ्या विचारधारा को थोपने का अधिकार नहीं रखता है। हर सुंदर साथ का अधिकार है कि वो वाणी का चिंतन करे, धर्म ग्रंथों का चिंतन करे और अपनी अंतरात्मा की साक्षी से सत्य को ग्रहण करे, असत्य का परित्याग करे। जो जिस नाम से अक्षरातीत को मानना चाहता है उस पर किसी तरह का आरोप नहीं है। किसी को राजी नाम अच्छा लगता है, आप याद करने दीजिए। किसी को प्राणनाथ नाम अच्छा लगता है, उसको रोकने का अधिकार नहीं है। हमें श्रीजी नाम अच्छा लगता है तो आपको भी रोकने का अधिकार नहीं है। हम आपके कृष्ण नाम का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जैसे देवचंद्र शरीर का नाम है, मिहिराज शरीर का नाम है, श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है। यदि अक्षरातीत का नाम होता तो द्वारिकाधीश का नाम बदल गया होता, मथुराधीश का नाम बदल गया होता, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देने वाले का नाम कृष्ण ही होता। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो तब होती है कि जब तक इसी नेपाल की धरती पर धरान में शास्त्रार्थ हुआ था और कृष्णदेव जी, कृष्णदत्त शास्त्री जी, बरसेदास जी, धर्मगुरु पंडित प्यारेलाल जी आए थे, शास्त्रार्थ को जीता था। और उसमें जो एको अपकृष्ट कृता प्रणामा का जो श्लोक बोला गया था, उसी के आधार पर हमारे समाज में मान्यता कर दी गई कि हम कौन है, हम श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए के आधार पर मान लिया गया कि हम श्री कृष्ण प्रणामी हैं। मंदिरों का नाम भी सबने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कर दिया। किसी ने नहीं सोचा कि मंदिर हमेशा इष्ट का होता है, भगवान का मंदिर होता है, भक्त का मंदिर नहीं होता है, आराध्य का मंदिर होता है। आप अक्षरातीत श्री कृष्ण के उपासक हैं, पहले तो उसमें यही है महाभारत के शांति पर्व का 47वें अध्याय का 92 जो श्लोक कहा गया है, ये कहने वाला कौन है? ये भीष्म पितामह योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो वैकुंठ बिहारी योगेश्वर श्री कृष्ण है, इन्होंने सभी अवतार लिए हैं। कच्छप का अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया, और यही वो श्री कृष्ण है जो महाभारत में ये तुमको उपदेश दिए हैं। तो इनको कहते हैं एको अपकृष्य कृतः प्रणामा, इनको प्रणाम करने वाला। दशश्वमेधि पुनरेत जन्मा, 10 समेत यज्ञ करने वाला पुनः जन्म लेता है, लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, श्री कृष्ण प्रणामी का पुनर्जन्म नहीं होता है। उस समय तो शास्त्रार्थ जीत लिया गया और सबने एक जबरन मुहर लगा दी कि हम कृष्ण प्रणामी हैं, हमारे मंदिर का नाम भी कृष्ण प्रणामी होगा। आप कृष्ण प्रणामी हैं और आपके नाम से मंदिर कैसे बन सकता है?
मंदिर तो आपके इष्ट के नाम से होगा। कृष्ण मंदिर लिखेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होगा? आपका मंदिर है, मंदिर में आपकी वाणी नहीं पधराई गई है, आपकी मूर्ति नहीं पधराई गई है, फिर कृष्ण प्रणामी मंदिर आप कैसे लिख सकते हैं? और एक नया जोश चला, कृष्ण प्रणामी मंदिरों का नाम अब शुरू कर दिया कि राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर है। तो जो राधा कृष्ण को प्रणाम करता है उसका मंदिर हुआ, राधा कृष्ण का तो भी मंदिर नहीं हुआ। राधा कृष्ण को तो आपने बाहर कर दिया। आप राज्य के मंदिरों पर भी कब्जा करके अपने नाम की मोहर लगा देते कि हम प्रणामी हैं और हमारा मंदिर है। दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में या भारत में किसी भी संप्रदाय का जो मंदिर होगा, वैष्णव जो होगा वो विष्णु मंदिर बनाएगा, वैष्णव मंदिर नहीं बनाएगा। शैव जो होगा शिव मंदिर बनाएगा, शैव मंदिर नहीं बनाएगा। लेकिन जो गलतियां हमारे समाज के शीर्ष विद्वानों ने की, उस गलती को जबरन थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही सच है। ये बात वैसे ही है जैसे आजकल एक हवा चल गई है कि श्री जी का नाम लेते ही हर कोई घृणा करने लगता है कि श्री जी वाले हैं जैसे कि धर्मद्रोही हो गए हों। वाणी पर निष्ठा नहीं, अक्षरातीत के कथनों पर निष्ठा नहीं। दुर्भाग्य है कि आज का समाज वाणी का चिंतन नहीं करना चाहता, वाणी के कथनों को प्राथमिकता नहीं देना चाहता। वो व्यक्ति विशेष के कथनों पर चलता है, समाज विशेष के कथनों पर चलता है, स्थान विशेष के अधीन है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहता है कि वाणी में कहने वाला कौन है। कहने की शोभा कालबोध को दे। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर कहने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत है। वाणी का उल्लंघन अक्षरातीत का उल्लंघन है। हम किससे डरते हैं? किसी भी स्थान की गादी पर कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो किसकी कृपा से? ट्रस्टियों की कृपा से। तो कौन बड़ा हो गया? बनाने वाला बड़ा हो गया या बनने वाला बड़ा हो गया? और हमारा अस्तित्व किससे है? हमारा अस्तित्व है प्राणनाथ जी से है। हमारा अस्तित्व सदगुरु धनी देवचंद जी से है। देवचंद जी के तन से तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो छिन्नीर को निर्णय किनो। गाते तो आप ही हैं, लेकिन आप कभी भी उनके समकक्ष तो नहीं हो सकते। आप किसी भी स्थान की गादी पर बैठकर न तो देवचंद जी का मुकाबला कर सकते हैं, न प्राणनाथ जी का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहना बहुत हास्यास्पद है कि प्राणनाथ जी ने 5,000 को तारतम दिया, हमारे महाराज जी ने तो 5,000 से ज़्यादा को दिया। तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राणनाथ जी से बड़े आपके महाराज हैं। आप कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने कभी 12,000 पारायण नहीं कराए, हमारे महाराज जी ने 12,000 से ज़्यादा पारायण कराए। अक्षरातीत को पारायण करने की आवश्यकता नहीं। पारायण कौन करता है? जो अपना कुछ कल्याण चाहता है। अक्षरातीत सबका कल्याण करने वाले हैं। घुमा फिराकर अपनी तुलना प्राणनाथ जी से और देवचंद जी से करना, उनको छोटा बनाना, अपनी विशेषता दर्शाना, और जो बात वेद शास्त्र के विरुद्ध है उसी को सत्य मानना कहीं ना कहीं अज्ञानता का सूचक है। जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि क्या श्री जी शब्द अनादि है, तो मैंने वेदों से, उपनिषदों से, दर्शन शास्त्रों से, व्याकरणों से ये सिद्ध किया श्री जी शब्द अनादि है। क्योंकि श्री जी शब्द वेद का है, वेद अनादि है, वेद नित्य है। इसलिए ब्रज और रास में ब्रज की जब लीला हुई तो उस समय केवल संस्कृत भाषा बोली जाती थी। आज की हिंदी भाषा, नेपाली भाषा नहीं थी। वेद में श्री जी शब्द आया है तो वही शब्द था, रास में भी वही चलेगा। आज उसको हम किसी भी भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साहित्यिक दृष्टि देखा जाए तो कन्हैया शब्द नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, केशव राय किसके पिता हैं? मिहिराज के पिता हैं। केशव का अर्थ क्या होता है? केशा प्रशस्तानि यस्य स केशव। जिसके केस बाल घुघराले और बहुत सुंदर, उसको केशव कहते हैं। केशव कृष्ण को कहते हैं। तो यदि आप शब्दों पर ही चलेंगे तो मिहिराज के पिताश्री कौन ठहरते हैं? यदि ये कहें कि परम धाम में राधा जी हैं, आप ये कह सकते हैं कि ब्रज में वृषभान हुए और उनके माता प्रभावती जो भी है, वृषभान और उनके जो वृषभान जी भी हैं, तो इस माया के संसार में हैं। जब राधा नाम आप रखते हैं, मूल मिलावे में राधा जी को बैठाते हैं, जब तक निजानंद का दर्शन संसार में फैलना शुरू हुआ, तारतम वाणी का अवतरण शुरू हुआ, छत्रसाल जी से लेकर आज दिन तक किसी भी परमहंस ने ये नहीं कहा है
कि मूल मिलावे में राधा जी विराजमान है। सब निज नाम श्री कृष्ण जी कहते रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि परम धाम मूल मिलावे में ही राधा जी है। लेकिन आज राधा जी को जबरन थोपा जा रहा है और विवश किया जाता है कि सबको मानना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? जिस दिन समाज शिक्षित होगा उस दिन सत्य का निर्णय अवश्य कर लेगा। याद रखिए, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता। इस संसार में नादिर शाह हुआ, औरंगजेब हुआ, महमूद गजनवी हुआ, गोरी हुआ, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन जब ये दुनिया से चले गए तो इतिहास पुकार पुकार कर कहता है कि ये अत्याचारी थे। यदि आप समाज के अग्रगण्य हैं तो आपको समाज को सही मार्गदर्शन करना होगा। यदि आप अपने पद के, अपने वैभव के अहंग में समाज को गलत मार्गदर्शन करेंगे तो एक दिन क्या होगा? ये शरीर तो नश्वर है। सारा इतिहास पुकार पुकार कर कहेगा कि आपने समाज को भटकाया था। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का आचरण बड़ा होता है। हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम सत्य का पक्ष लें या असत्य का पक्ष लें। इसलिए जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि ब्रज में श्री जी शब्द था या नहीं, रास में था या नहीं, वेद में है तो ये अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, इसको कोई भी हटा नहीं सकता। हाँ, आपको जिस नाम से पसंद है उस नाम को रखिए। और जो जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत को श्री जी कहा गया, ये तो लालदास जी से पूछ लीजिए। घुमट जी में बैठकर उनकी आत्मा से ध्यान में पूछिए कि लालदास जी आपने अक्षरातीत को श्री जी के रूप में क्यों कहा, और श्री जी के स्वरूप में जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसके लिए वाणी में क्या कहा है। सनंद में कहा कि कई हुए कई होय सी पर किन ब्रह्मांड होना है। इसके बाद भी अनंत काल तक ब्रह्मांड बनते रहेंगे, लेकिन प्राणनाथ जी की महिमा के समान न कोई अब तक हुआ है, न है, न कभी होगा। शरीरों पर मत जाइए, एक ही राज्य हैं, अक्षरातीत एक ही हैं, लीला अलग अलग होती है। सारी बात को छोड़िए, मार्फत सागर पढ़िए। मार्फत सागर से पहले खुलासा की वाणी आती है, उसमें प्रारंभ में क्या लिखा है? श्री श्री किताब खुलासा वाणी फजर की। फजर की तात्पर्य क्या है? 1735 में से पहले केवल अंधकार था, रात्रि का घना अंधकार। इसी को क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र के 3 तकरार। लैल का अर्थ होता है रात्रि। मोह रूपी रात्रि में ब्रह्मसृष्टियां आई हैं तो उनके 3 भाग हैं, ब्रज का, रास का और जागने का। ब्रज की जो लीला हुई पूरी नींद में, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराते, किसी को पता नहीं, अक्षर की आत्मा को पता नहीं कि मैं अक्षर हूं, केवल राज्य का आवेश जागृत है उसको पता है। रास में जब मूल स्वरूपे देख्याती ते 2 मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींचकर तब चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां चौक के फिर आतम। जब राज्य ने जोश खींचा तो अक्षर की आत्मा जो श्री कृष्ण के तन में लीला कर रही थी वो देखती है कि मेरे बाल तो की चोटी क्यों गुथी हुई है, ये सखियां कौन है, रो क्यों रही है, कौन सा बन है। वहां की अक्षर की आत्मा को पता चलता है कि मैंने राज्य से लीला मांगी थी और मेरे ही ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में लीला दिखाई जा रही थी। इसलिए कहा गया है कछुक नींद कछु जागृत भय, जोग माया को श्रृंगार चुके। ब्रज में क्या सखियों को पता था कि हम परम धाम से आई हैं? 100 लक्ष्य ल्याए अव्वल करुवला, पर न था आखिरी इलम पूरन। ब्रह्मश्रेष्ठ होते ब्रजराज में प्रेम हो तो लक्ष्य भी नहीं, लक्ष्य नहीं था, एक संबंध था, मूल संबंध के कारण प्रेम था, लेकिन निद्रा में प्रेम था। इसलिए सखियों ने श्री कृष्ण जी को मना कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और जब रास में जाती हैं तो वही उथले वचन सुनाए कि देखो पतिव्रता स्त्री को, चाहे उसका पति कोढ़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए। तो मैं तो पराया पुरुष हूँ, पर पुरुष हूँ, मेरे पास क्यों आई हो? जागृत बुद्धि होने कारण इतनी संबंध की पहचान हो गई तो सखियों ने कहा कि आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आपको छोड़कर हम नहीं जा सकते। वाणी में रास में क्या लिखा है? जब सब कुछ लीला हो गई तो पूछा कि हवे, राजी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? सखियां क्या मांगती है? हवे वाला हुई इटलू मांगू, खीण एक अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरा नहीं जालो ते कर चाहिए। आप वहां ले चलिए जहां हम आपसे एक क्षण के लिए भी जुदा न होते हों। सखियों को यह भी पता नहीं था कि हमारा मूल घर कहाँ है। ब्रज की लीला पूरी निद्रा में, राज की लीला पूरी निद्रा में,
अब जागनी का ब्रह्मांड प्रारंभ होता है और रात्रि के तीनों खंडों में ब्रजरास और जागनी की लीला है। तीनों खंड में जब जागनी की लीला 1638 में प्रारंभ होती है, देवचंद जी को क्या पता होता है? जब तक राज्य उस तन में बैठते नहीं, विराजमान होकर लीला नहीं करते, देवचंद जी को भी पता नहीं कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा अवतार। उस तन से लीला प्रारंभ होती है। तभी वाणी कहती है, आवेश जाको मैं देखे पूरे से जोग माया की नींद हो, योग माया की निद्रा। देवचंद जी के तन से राज्य लीला कर रहे हैं। देवचंद जी को चिंता होती है कि ये मेरी बेटी यमुना का और बिहारी जी का क्या होगा, ये तो बड़े हो रहे हैं। राजी जब श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो संदेश करवाते हैं, आपको जो मैंने सेवा दी है वही किया कीजिए, क्या होगा ये आपका विषय नहीं है। और श्यामा जी यदि पूर्ण रूप से जागृत होती तो इंद्रावती से सिफारिश करवाती क्या कि तुम मिराज तू कह देगा तो राजी तेरी बात मान लेंगे। यो 69 पातियां लिखिया धामधनी तब सही हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। ये जागृत आत्मा नहीं कर सकती। श्यामा जी की आत्मा 1735 में जागृत होती है और वहां से उजाला होना प्रारंभ होता है। मिहराज के अंदर राजी बैठे हैं, फरमोशी तब भी कार्य कर रही है। देखिए, तृण जुद की था फरी फरी पछे गतमत मारी हरी। जिस तन में राजी बैठे हों उस तन को भला कौन फांसी पर चढ़ा सकता था, लेकिन कांजी भाई के दबाव में मिहराज भी झुके। पछे गतमत मारी हरी लई बस पोता नहीं करी। जिस तन में लीला कर रहे हैं उस तन से भी भूल हो रही है। 1735 तक ये घटनाक्रम चलता है। अब श्यामा जी जागृत होती हैं, अब उजाला शुरू हो गए, रात छट गई है। इसीलिए खुलासा की वाणी जो पन्ना जी में पूरी होती है, जब विक्रम संवत 1739 का समापन होता है, 40 प्रारंभ होता है, श्री जी के चरण कमल पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचते हैं और वहां खुलासा वाणी का अवतरण होता है। तो लिखा जाता है कि अब फजर, अब सूरज उगने लगा है, अंधकार छटने लगा है। दोपहर का सूरज कहा गया है। देवचंद जी के स्वरूप को क्या कहा गया? पूर्णमासी का चांद। बसरी सूरत को दूज का चांद और प्राणनाथ जी के स्वरूप को नूर सागर सूर मार्फत, मार्फत का सूरज कहा गया। दोपहर, जैसे अभी दोपहर बजे, एक सुई भी रेंगेगी तो पता चल जाएगा। पूर्णमासी का चंद्रमा उगा रहेगा तो नजदीक वाला तो पहचान में आ जाएगा। 20 कदम की दूरी पर का व्यक्ति लगेगा तो कि आदमी है, लेकिन चेहरे से दूर वाला नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए ब्रजरास और धाम की शुद्ध थी पर जागनी की शुद्ध ना है। जागनी कब होगी? जब तारतम का तारतम अवतरित होगा, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होगी, तब जागनी प्रारंभ होती है। इसलिए चारों किताबों के अवतरित होने से पहले जागनी का यथार्थ स्वरूप नहीं हो सकता। अब जिस स्वरूप में अक्षरातीत पांचों शक्तियों के साथ विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, जिसके लिए कहा कि बड़ी बड़ाई दई आप थे ले इंद्रावती कंठ लगाए जी, जिसके लिए ये कहा जाता है कि यही अक्षरातीत हैं, यही है धनिधाम। आज उस स्वरूप को कहा जाता है कि इनका नाम ले लोगे तो आगे क्या कहा जाता है आप जानते हैं, आप सुने होंगे। कोई बैकुंठ में भी नहीं भेजना चाहता, सीधे नरक में भेजने की बात करता है कि आप श्री जी का नाम लोगे तो नरक में जाओगे। पूछा जाए किस चौपाई में लिखा है, किस वेद के मंत्र में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? जब वेद शास्त्र में लिखा है, मैंने कह दिया श्री वै वरुणा, वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य एकमात्र परमात्मा है, उसी को श्री कहते हैं। तो श्री जी नाम तो वेद सम्मत है, शास्त्र भी नहीं कहता। और वाणी कह रही है, 3 बार श्री जी शब्द का हमने विवेचन किया कि वाणी में 3 बार श्री जी शब्द आया है। श्री जी का अर्थ होता है मूल स्वरूप अक्षरातीत। मूल स्वरूप अक्षर, जैसे सूरज है, सूर्य शब्द है, सूर्य को अरबी में मिहिर कहा जाएगा, आफताब कहा जाएगा। संस्कृत में सूर्य कहिए, मिहिर कहिए, रवि कहिए, दिनकर कहिए, दिनकर कहिए, जो कुछ करना है, दर्जनों कई दर्जन शब्द निकल जाएंगे। अंग्रेजी में केवल सन्निहित तो प्रयोग होगा। एक सूर्य है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाएगा। इसलिए श्री शब्द नित्य है, वेद का ज्ञान जैसे नित्य है, अक्षर ब्रह्म नित्य है, वेद का ज्ञान नित्य है, तो श्री शब्द भी नित्य है। जो नित्य होता है अनादि होता है, और अनादि शब्द को
आप अपनी इच्छा के अनुसार भावों से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। जागनी ब्रह्मांड में हम इंद्रावती का जो नाम ले रहे हैं, रास में कहा है माणक दे जुए करी खांत। इंद्रावती को रास में माणक दे कहा गया है। आप शब्दों की परिधि में बंधकर समाज को यदि लड़ा रहे हैं तो दुर्भाग्य है, सोचनीय है। हर व्यक्ति को अपना हृदय खुला रखना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश को जितना आप फैलाएंगे उतनी ही राज्य की आप पर कृपा होगी। ज्ञान के प्रकाश को ढक करके समाज को शब्द के नाम पर, नाम के नाम पर लड़ाना कहीं ना कहीं एक प्रायश्चित का कारण भी बन सकता है। आज नहीं तो कल हमारा हृदय ही हमें धिक्कारेगा कि हमने नाम के ऊपर लड़ाया। जिसकी जिस नाम पर आस्था हो, ज्ञानपीठ कभी किसी का विरोध नहीं करता है। आस्था को चुनने का अधिकार हमारा स्वयं है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़। आप अपनी अंतरात्मा से वाणी पढ़िए, वितक पढ़िए, अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जिससे पुकारेंगे अक्षरातीत किसी नाम के बंधन में नहीं है। जितने नाम हैं सब यहाँ के भावों के अनुसार कल्पित किए गए हैं, लेकिन भाव सत्य के अनुकूल होना चाहिए। कोई पिता अपनी पुत्री को शूर्पणखा नाम नहीं रख सकता है। कोई पिता अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रख सकता है, कंस नहीं रख सकता है, क्योंकि इनके आचरण अच्छे नहीं है। उसी तरह से एक अक्षरातीत है। आपको ब्रज का नाम पसंद आता है तो ब्रज का नाम रखिए, कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन ये कहना कि श्री जी नाम लोगे तो नरक में जाओगे, उस अक्षरातीत का अपमान है। जैसे एक गुरु जी के दो सेवक सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। एक का पैर हाथ से दूसरे का पैर टकरा गया तो उसने डंडा उठाया, गुरु जी को मार दिया। दूसरे ने उठाया तो उसने भी डंडा उठाकर उस पैर को मार दिया। पीड़ा किसको हो रही है? गुरु जी को ही हो रही है। तो सोचिए, एक ही अक्षरातीत ब्रज में आते हैं तो श्री कृष्ण नाम धारण करते हैं। रास में वही नाम चलता है। जागने के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी के पंचभौतिक कलेवर में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात मिहिराज के कलेवर में प्रवेश करते हैं। सबने पहचाना कि हमारे प्रीतम हैं, तो प्राणनाथ कहा, राज कहा, श्री जी कहा, क्योंकि उनके समान कोई महिमा वाला नहीं है। रोशनी पार की दई साहिब नाम धराए, भाई दुनिया साफ मुसाफ से मुझसे गजा कराए। ये तो वाणी का कथन है। जिनको आपत्ति होती है तो उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब शेख बदल को कहा गया श्री जी की तरफ से कि शेख बदल ये सनद की वाणी जामा मस्जिद में सुनाओ, तो जो औरंगजेब किसी हिंदू को देखते ही कत्ल करवा देता था, यदि वो कहता कि लाओ ये सुनाओ सनद की वाणी में तुम्हारी क्या लिखा है, जिस सनद की पहली चौपाई अल्लाह मोहब्बा मासूक से पहला अक्षर ही अल्लाह शब्द से शुरू होता है, उस पर निज नाम सिकट जी रखा होगा तो क्या होगा? तो ये न्याय संगत नहीं था। औरंगजेब की आत्मा को जागृत करना था। सबको वेद कतेब की दोनों धाराओं को मिलाकर एक अक्षरातीत की पहचान करानी थी। हमने वैष्णव के संस्कार ले लिए हैं। जहां देखिए नाचना कूदना हो रहा है, क्या इससे सबकी आत्मा जागृत होगी? भागवत की किसी कहानियों से किसी का कल्याण नहीं होना है। भागवत के रचनाकार को तो ये भी पता नहीं भागवत में क्या लिखा है। पृथ्वी से सूर्य 1 लाख योजन दूर है और चंद्रमा 2 लाख योजन दूर है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है उससे दुगुना चंद्रमा दूर है। क्या साइंस पढ़ने वाला कोई भी बच्चा मानेगा? सबको मालूम है कि पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है और सूर्य 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है। तो वेद ये विज्ञान के ही विपरीत यदि भागवत में बातें लिखी हैं और उसी को आरती उतारना, उसी को सब कुछ मान लेना, वाणी से भी श्रेष्ठ भागवत को मान लेना, केवल नाचना कूदना, इससे समाज की आत्मा जागृत नहीं होगी। यदि हम स्वयं को जागृत करना चाहते हैं तो हमें वाणी की शरण में आना पड़ेगा कि आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप में एक भैरी, 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में से इस वाणी का कथन कर रहा है। कहने की शोभा कालबुद्ध को दई, ये वचन महामती से प्रकट न हो। ये वाणी महामती की नहीं है, मिहिराज की वाणी नहीं है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की वाणी है। और वाणी के कथन से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी परमहंस, कोई भी गादीपति, कोई भी कितना भी विद्वान हो, वाणी के कथनों के विपरीत यदि कहता है तो उसका कथन कभी भी मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षरातीत से बड़ा कोई भी नहीं होता। मैं आशा करता हूँ
कि सुंदर साथ मेरे वचनों को निष्पक्ष हृदय से विचार करेंगे और जो सत्य लगता है उसको ग्रहण करें, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने में ही सबका कल्याण है। मैं किसी को नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए। यदि मेरी बात सत्य के अनुकूल है, वाणी वितक वेद शास्त्र के अनुकूल है, तो उसको मानिए, अन्यथा उसको त्याज्य कर दीजिए। आपको पूरी छूट है। और मैं सबसे यही आग्रह करूँगा देश विदेश में बैठे हुए सुंदर साथ से कि आज शिक्षा का युग है। नाचने कूदने से और नागिन की धुन पर सबको नचाने से आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आपकी आत्मा तब तक जागृत नहीं होगी जब तक आपकी सुरता मूल मिला में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को का दर्शन नहीं करेगी, अपने धाम हृदय में उनको बसाएगी नहीं, तब तक हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वाणी में क्या कहा है कि यदि इस माया के संसार में यदि हमने अपने प्राणेश्वर को नहीं बसाया तो हमारा ये जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। और वाणी के कथनों को अंगीकार करते हुए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम वाणी के चिंतन और चितवनी की तरफ बढ़े। चर्चा सुनचो दिन रात, अब पढ़ने टूटा प्राणनाथ। यदि हमने अपने आराध्य को रिझाना है तो वैसे ही हमें होना पड़ेगा। सच्चे हृदय से वाणी की गहराइयों में डूबिए और अपने प्राण प्रीतम जो आपकी प्राण की नली से निकट है, जिसको किसी देश काल और स्थान के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, जिसके लिए कहा गया कि हक नजीक से रख से, वो अपने प्राण की नली से भी निकट है, सबसे निकट है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक सर्वशक्तिमान है और सबसे अधिक प्रेम करने वाला है। इसलिए और ऐसे प्राणेश्वर को छोड़कर यदि हम इधर उधर भटकते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है। आने वाली पीढ़ियां हमें कहीं ना कहीं लज्जित होने के लिए विवश कर देंगी कि हमें जो इस छठे दिन का समय मिला था हमने इसको पा करके लाभ नहीं उठाया। मैं आशा करता हूँ कि सभी सुंदर साथ मेरे वचनों से लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। सत्य को ग्रहण कीजिए और असत्य का परित्याग कीजिए, यही मेरा निवेदन।